मायावती राज में बने स्मारकों में हुए घोटाले की जांच कर रहे यूपी के लोकायुक्त ने प्रदेश के पूर्व मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 191 लोगों को दोषी करार दिया है। लोकायुक्त ने आज अपनी ये रिपोर्ट कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सौंप दी है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में कुल मिलाकर 1410 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही गई है। लोकायुक्त ने घोटाले की 30% रकम बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी से और 15% रकम यूपी निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह से वसूले जाने की सिफारिश भी की है। इसमें मेरा निष्कर्ष ये निकला है कि 199 लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसमें 2 मंत्री हैं, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और श्री बाबू। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में बिहार पर आए नतीजों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वे करना मीडिया की स्वतंत्रता है। वहीं गठबंधन पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन जमाने से चला आ रहा है। गठबंधन के कंटेक्स्ट में बात नहीं कही जाती। गठबंधन है और गठबंधन के बारे में कोई कयास लगाते हुए कोई बात की जाती है तो स्वतंत्रता है सबको, चाहे वो सर्वे करने वाली एजेंसी हो या मीडिया हो, ये उनका अधिकार है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। गठबंधन के सभी दल का अलग अलग अस्तित्व है और गठबंधन के दलों के अपनी अपनी राजनीतिक दिशा होती है। सब आदमी का हर पार्टी का एक अपना स्वतंत्र कार्यक्रम होता है, वो अपनी जगह पर रहता है। एबीपी न्यूज और नीलसन का सर्वे बताता है कि इस बार बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 3 और आरजेडी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी है। समझौते के मुताबिक एलएसी पर जो स्थिति अभी है वही स्थिति आगे भी बनी रहेगी। भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में दोनों देशों ने 8 मुद्दों पर समझौते किए। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने कहा कि भारत चीन का अच्छा दोस्त है और इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस विवाद को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। While seeking an early resolution of the boundary question, Premier Lee and I have agreed that this must continue to be preserved. We also took stock of lessons learned from the recent incidents in the western sector when existing mechanisms proved their worth. We tasked our special representatives to consider further measures that may be needed to maintain peace and tranquility along the border. इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सालों बाद ऐतिहासिक तौर पर न्यूक्लियर कोऑपरेशन शुरू करने पर भी सहमति बनी है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर किसी भी तरह के बदलाव की एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने पर भी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति बन गई है। भारत दौरे पर पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की यात्रा का दिल्ली के मजनू के टीला में रहने वाले तिब्बती लोगों ने विरोध किया। उत्तरी दिल्ली के इस इलाके में काफी तादाद में तिब्बती रहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तिब्बती शरणार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए चीन के प्रधानमंत्री को वापस जाने की मांग की। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर चढ़कर युवक ने तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए चीन के पीएम का विरोध किया। तिब्बती चीन के कब्जे से तिब्बत को आजाद कराने को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन चला रहे हैं। दिल्ली के अलावा देश के कुछ और हिस्सों से भी चीनी प्रधानमंत्री का विरोध किया गया। जिस वक्त दिल्ली में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे थे, दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर जम्मू में चीन के प्रधानमंत्री ली केयांग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। चीन के पीएम ली केयांग 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। तिब्बत के लोग चीन से आजादी की मांग कर रहे हैं। बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स को कहा है कि वो फिक्सिंग के आरोपों में फंसे तीनों खिलाड़ियों पर मामला दर्ज कराए। बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के मुखिया रवि सवानी ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में जाकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रवि सवानी ने कहा कि मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस तो इन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ही, लेकिन बीसीसीआई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।
CCI has assured the Delhi police of all its cooperation. I've also told him about the intention of the BCCI to request the Rajasthan Royals franchise to file an FIR with the Delhi police because the 3 players who have violated the code are also guilty under the criminal code. उधर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है जिसमें स्पॉट फिक्सिंग के ताजा मामले की जांच SIT से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही प्लेऑफ और फाइनल के मैचों पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की गई है। फिक्सिंग के केस में कल औरंगाबाद से गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों के राजनीतिक रिश्तों का खुलासा हुआ है। एक रणजी खिलाड़ी समेत 3 आरोपी कल औरंगाबाद के लेमन ट्री होटल से गिरफ्तार किए गए थे। फिक्सिंग के आरोप में कल गिरफ्तार रणजी खिलाड़ी मनीष गुडेवार महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के महासचिव का भाई है। मनीष का भाई पंकज 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ब्रह्मपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। गढ़चिरौली का रहने वाला मनीष गुडेवार विदर्भ की रणजी में भी खेल चुका है। गिरफ्तार किया गया एक और आरोपी सुनील भाटिया नागपुर के एक स्थानिक नेता का साला है। पुलिस के मुताबिक भाटिया का दुबई से सीधा संबंध है और वो हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। सुनील भाटिया साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त है और हफ्ते में 2 बार गरीबों के लिए साईं मंदिर में लंगर चलाता है। इसके अलावा वो शिरडी दर्शन के लिए 2 बसें मुफ्त में चलाता है। तीसरा आरोपी किरण डोले नागपुर का ही रहने वाला है और कई सालों से सट्टेबाजी के धंधे में शामिल है। IPL में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी क्रिकेटर अजीत चंडेला के रिश्तेदार के घर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। रिश्तेदार का घर फरीदाबाद से सटे पलवल में है। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार अजीत चंडेला फरीदाबाद का रहने वाला है। चंडेला ने 5 मई को सट्टेबाजों के कहने पर ओवर में जमकर रन दिए थे, लेकिन इशारा करना भूल गया था। अब तक ये जानकारी मिली थी कि ओवर से पहले इशारा न करने पर क्रिकेटर अजीत चंडेला को 20 लाख रुपए सट्टेबाजों को वापस करने पड़े थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रिश्तेदार के घर 20 लाख रुपए कहां से आए। कांग्रेस नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने CAG विनोद राय को 2G घोटाले के मसले पर आमने सामने बैठकर खुली बहस की चुनौती दी है। CAG विनोद राय इस हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। Crux of his thesis was that if an auction is held, it would yield revenue to the tune of 1,76,000 crores. The fact is that an auction was held, but where is that 1,76,000 crores? And now that the CNDG is retiring and he started giving full-fledged interviews and he'll have time on his hands. So all I'm requesting is that at a time and place of his choosing, we can even do it a month or 2 months later. Once he's settled down after the retirement, let's have a full-fledged public debate on his 2G report and let the people judge for themselves. दिल्ली के सीलमपुर में 2 बदमाशों के बीच झड़प में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। वारदात न्यू सीलमपुर के डबल स्टोरी इलाके की है। यहाँ पर छन्नू नाम के बदमाश की कहासुनी दूसरे बदमाश आरिफ से हुई। इस पर छन्नू ने गोलियां चलाई जिसमें आरिफ समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात 11:30 बजे छन्नू, आरिफ और सालीन खड़े थे। तभी अचानक किसी बात पर छन्नू और आरिफ में झगड़ा हो गया, जिसके बाद छन्नू ने पिस्तौल से आरिफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वारदात के दौरान उस जगह से गुजर रहे विष्णु नाम के शख्स के भी हाथ में गोली लग गई। बदमाश छन्नू कुछ ही दिनों पहले जमानत पर छूट कर आया है। छन्नू पर डकैती और दूसरे भी कई मामले दर्ज हैं।